हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा स्कूल ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाने जा रहा है सितंबर में हाफ ईयरली का। ठीक है, असल में ये एक ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन पेपर 15 मिनट्स पहले प्रोवाइड किए जाएंगे और 7 से 8:30 बजे तक आपको आंसर्स लिखने हैं और फिर उस आंसर्स को जो कि आपने पेपर पे लिखा है उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके कैसे गूगल फॉर्म पे अपलोड करना है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर अपना ओपन करना है मोबाइल से। इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर फ्री ऑफलाइन, ये वाला आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे बहुत से एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, लेकिन जो बेस्ट है, जो मुझे लगा जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो पीडीएफ है। ये थोड़ा इजी है यूज़ करने में। वैसे आप किसी भी एप्लीकेशन से अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फाइल साइज़ जो है वो मैक्सिमम 10 MB का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट होगा, अपलोड नहीं होगी फ़ाइल। तो इस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में एक प्लस का निशान है, प्लस का एक ऑप्शन बना हुआ है। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, एक कैमरा और एक गैलरी। कैमरे से हम डायरेक्ट अपने जो आंसर शीट की फ़ोटो क्लिक करके इस एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक गैलरी का ऑप्शन है जो कि आप पहले से ही फ़ोटो खींच के सारी रख लीजिए और फिर बाद में इस एप्लीकेशन को ओपन करके वो फ़ोटोग्राफ ऐड करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन कैमरा का आपको यूज़ करके बताता हूँ कि कैसे कैमरा ऑप्शन यूज़ होगा। कैमरे पे मैंने क्लिक किया तो कैमरा ऑन हो जाएगा आपके मोबाइल का। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे कैमरे ऑप्शन पे तो आप अपनी फ़ाइल की इस तरह फ़ोटो क्लिक करते जाओगे। ठीक है, एक फ़ोटो क्लिक किया, ओके कर दिया, टिक का निशान लगाओगे, फिर प्लस का ऑप्शन, फिर कैमरा, फिर हम क्लिक करेंगे, टिक करोगे इसको, फिर प्लस का ऑप्शन, कैमरा, फिर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके करेंगे, फिर प्लस का ऑप्शन, कैमरा, फिर क्लिक करेंगे, ओके। तो हमारे पास सपोज़ करिए आपने 4 जो पेजेस की आंसर शीट जो है वो लिखी है और इसको हमने अपनी एप्लीकेशन पे इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने से पहले आपको अगर एडिट करना हो, कोई प्रॉब्लम हो, जैसे चेक करना है, तो आप उस इमेज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे उसे रिसाइज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हैं, जैसे अनवांटेड जो कॉर्नर से आपका इमेज इंसर्ट हो गई है उसको यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से हम अपनी इमेजेस को रोटेट भी कर सकते हैं। कई बार डिफ़ॉल्ट जो है वो अपसाइड डाउन या लेफ़्ट और राइट इमेज जो है वो अपने आप क्लिक हो जाती है, तो उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो सेट करने के बाद जो टॉप पे 3 ऑप्शंस बने हुए हैं, एक शील्ड का है, एक पीडीएफ का है, एक कॉपी का है। तो जो मिडल वाला पीडीएफ का ऑप्शन है जो हल्का सा रेड कलर में है, इस पर आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद इसमें आप अपना नेम, जैसे मैंने आदर्श लिखा, आदर्श नहीं, मैं जैसे रवि लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर अपनी क्लास आप लिखोगे यहाँ पे, जैसे क्लास 11 है। ठीक है, फिर आप अपना सब्जेक्ट यहाँ लिख दोगे, जैसे सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है। ठीक है, इस नाम से आपको अपना पीडीएफ सेव कर लेना है। ओके, और कंप्रेशन जो है वो मीडियम रखिएगा ताकि फ़ाइल साइज़ ज़्यादा एक्सपेंड ना होने पाए, उसका साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो जाए, नहीं तो फिर अपलोड नहीं हो पाएगी। मीडियम जो ऑप्शन है वो सफिशेंट है, उसमें क्लैरिटी भी रहेगी और आपकी फ़ाइल भी इजीली अपलोड हो जाएगी गूगल फॉर्म पे। तो ओके पे आप क्लिक कर दोगे, ये हमारी जो पीडीएफ कन्वर्ट हो गया। ठीक है, रवि 11 maths.pdf। तो इसको अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, अपने फ़ाइल मैनेजर में जाओगे आप, फाइल मैनेजर में स्टोरेज ऑप्शन पे। ठीक है, स्टोरेज में आपके पास एक DLM इमेज टू पीडीएफ एक फ़ोल्डर होगा, इसमें सारी फाइल्स आपकी आके स्टोर होंगी। ठीक है, मैं पर्टिकुलरली इस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, और बाकी है दूसरी एप्लीकेशंस भी जो भी आप यूज़ करोगे वो भी फाइल मैनेजर में स्टोरेज में ही स्टोर होती है। ठीक है, उस एप्लीकेशन के नेम से।
नेम का एक फ़ोल्डर बन जाता है और वहीं पे जाके वो स्टोर हो जाती है। तो इसको अब कैसे हम अपलोड करेंगे गूगल फॉर्म पे, वो भी हम देखते हैं। जैसे मेरे पास ये एक गूगल फॉर्म है, कैसे हम अपनी फ़ाइल अपलोड करेंगे। इसमें कुछ आपके पास फील्ड्स होंगी जिसमें जिसमें आपको फिल करना होगा, ठीक है। जैसे क्लास और सेक्शन, यहाँ पे मैंने क्लास फिल किया, जैसे क्लास 11, ठीक है। कैंडिडेट क्लास 11 हमारे पास जो होगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, ठीक है। क्लास 11 कैंडिडेट नेम, जैसे कैंडिडेट नेम रवि, फादर्स नेम रमेश, ठीक है। और ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, अपलोड योर आंसर शीट। ऐड फाइल पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस। डिवाइस पे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। फाइल ऑप्शन के बाद क्लिक करने पे क्या करेंगे हम, फाइल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फाइल्स में आओगे, ठीक है। फाइल्स में आने के बाद आप स्टोरेज पे क्लिक करोगे, ठीक है ना। आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है, या फिर फाइल मैनेजर का एक ऑप्शन अवेलेबल है, गैलरी का है, इंटरनल स्टोरेज है, ठीक है। आप इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करिए, क्योंकि हमारी जो फाइल्स हैं वो इंटरनल स्टोरेज पे सेव होती हैं आके। तो इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये फ़ोल्डर होगा DLM इमेज PDF, ठीक है। ये हमारे पास फ़ोल्डर है DLM इमेज टू PDF। इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे हमारी फाइल्स अवेलेबल होंगी। और जो भी आपने फाइल सेव कर रखी है, रिसेंटली जो सेव की थी, जैसे मैंने सेव किया था रवि 11 मैथ्स, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये फ़ाइल हमारी जो है इंसर्ट हो गई। साइज़ भी इसका आ गया 2.25 MB। अब इस पर अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये फ़ाइल अपलोड हो रही है, ठीक है। फाइल अपलोड होने के बाद इस तरह से आपको फ़ाइल अपनी गूगल फॉर्म पे दिखाई देगी, ठीक है ना। और फिर इसको सबमिट कर देना है आपको। सबमिट करने के बाद, ठीक है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ये मैसेज या फिर कोई और मैसेज आपके सामने, मतलब सबमिशन का कोई भी मैसेज आपके सामने डिस्प्ले होगा। इसका मतलब है आपका जो फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और वो स्कूल की साइट पे और या स्कूल में अवेलेबल हो गया है, वो उनके सर्वर पे जाके सेव हो गया है, ठीक है ना। तो एक चीज़ मैं और आपको रिमाइंड करवा दूं कि आप सिर्फ एक बार में ही अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर पाओगे, बार बार हम अपलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। एक इंस्ट्रक्शन और है, जो भी जितने भी पेजेस आप पे लिखोगे अपने आंसर्स, हर पेज पे आपका नेम, क्लास, फादर्स नेम, ठीक है, ये लिखा होना चाहिए, ताकि बाद में कोई अगर डाटा मिक्स होता है, कोई सॉफ्ट कॉपीज़ मिक्स होती हैं, तो वो इजीली हमें अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फाइल का साइज़ 10 MB से अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अबव है तो उसको कंप्रेस कर लीजिए या दोबारा फ़ोटोग्राफ खींच लीजिए, आप उसको कन्वर्ट करके फिर PDF पे आप अपलोड कर दीजिएगा। और जो अपलोड की फैसिलिटी है वो सिर्फ सिंगल है, एक ही बार में आप अपलोड कर पाओगे एक फ़ाइल, बार बार आप नहीं अपलोड कर सकते हो। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आपको होती है, कोई क्वेरी है, तो ग्रुप में नंबर्स शेयर किए गए हैं, उस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।